इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है, डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए? हरियाणा से। कि बिहार में हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100%। 100% डोमिसाइल से लाया है क्या? कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के है ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। और 17 महीनों में हम लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। हमारे घर का कोई भाई बहन बेटा भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए एमपी राज्यसभा बनाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की जा रही है। ऐसे में कल युवा चौपाल में तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से सीधे सीधे ऐलान किया था कि 100% डोमिसाइल नीति सरकार में आएंगे तो लागू करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोगों से अपील की थी, युवाओं से अपील की थी। युवाओं ने भी कहा था होना चाहिए, और साफ साफ तेजस्वी यादव ने कहा था बड़े बड़े विद्वानों से हमने बातचीत की है और बिहार में सरकार बनती है हमारी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। ऐसे में इस बयान को लेकर अब बिहार में बवाल मच गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब पत्रकारों ने पूछा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा, राज्यसभा में डोमिसाइल से क्यों नहीं भेजे? क्यों, कहाँ का भेजे? हरियाणा से। वो डोमिसाइल नहीं था, क्या था वो? क्या पूछा? तो बड़ी बात कही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने और साफ साफ कहा है पहले अपने राजनीतिक दल में तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करें। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और दिलीप जायसवाल, आप पहले दोनों को सुनिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन कराने का। और यही नहीं, आज सबसे बड़ी घोषणा इस नौजवानों के बीच हम करना चाहते हैं, इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है, डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कई जगह झारखंड में भी 100% स्थानीय नीति हो, डोमिसाइल हो, लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से वह लागू नहीं हो पाया, कोर्ट कचहरी में रुक गया था। लेकिन हमने बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100%। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। होगा कि नहीं होगा? करना होगा, सब लोग साथ दीजिएगा ना। डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। और यही नहीं, एक और नौजवानों के लिए घोषणा करते हैं कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे, आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फॉर्म का फीस माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने जाने का किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 17 महीनों में हम लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया ना। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। आज बीपीएससी के छात्रों को कहना चाहते हैं, अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं, आज लाठी पड़ रहा है, हमारी सरकार में नहीं पड़ेगा।
हमारे ये अभी लोगों की सरकार की देन है, 17 महीने की देन है कि अभी बहालिया जो है प्रक्रियाधीन जो करा के आए तो वही निकल रहा है। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय करने का दर्जा दिया, 4.5 लाख पीढ़ी शिक्षकों को जाति जनगणना का आरक्षण हम लोगों ने 65% करने का काम किया, बीजेपी खत्म कर दिया। आज 16% पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को इस नौकरी में लाखों की तादाद में नौकरियों में नुकसान हो रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ताकि ये 65% आरक्षण फिर से लागू हो जाए। ये भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर लोग हैं, जैसे आदमखोर होता है। राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए हैं? हरियाणा से। उनको बोलिएगा कि डोमिसाइल पहले जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। आपको शायद पता होगा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य किस स्टेट से लाया है? 100% डोमिसाइल से लाया है क्या? कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के हैं ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। 100% डोमिसाइल अपने राजनीतिक दल में करें और 100% समाजवाद अपने परिवार से बाहर निकल के करें। ये दो काम कर लेंगे तो मैं उनका सब काम ऐसे कर दूंगा, आप चिंता मत। एक मिनट सुन लीजिए। अभी हम बोले कहां? अभी तो हमको 1 घंटा बोलना है। अभी तो हमने शुरू किया, कहानी खोलना है धीरे धीरे। उसी के लिए तो भाजपा ऐसे बड़े दल का अध्यक्ष बनाया गया। बड़ा तीक्ष्ण है बातें, बहुत तीता है। मैंने गया से मिर्ची मंगवाया है प्रतिपक्ष के लिए, इसलिए मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि मिर्ची का भी अपना एक प्रेस्टीज है, इज्जत। बिना मिर्ची के कुछ नहीं होता। तो मित्रों, मैं आपसे यही बोल रहा था कि पहले जो इंसान परिवार से बाहर निकलेगा, पहले वो इस बात को बताए कि आज के बाद हमारे घर का कोई भाई बहन बेटा भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए एमपी राज्यसभा बनाएंगे। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर लें। चलिए, ये इशारा है, इसका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि अभी 3 वर्ष तक मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। बहुत लंबा समय का पाली खेलना है मुझे। आज मैं आप लोगों को 2 बातों के लिए बुलाया था। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। मंच से युवा चौपाल में साफ साफ कहा था कि 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। ऐसे में इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इसको लेकर निशाना साधा है। हरियाणा से राज्यसभा में क्यों भेजा, क्यों बिहार के किसी को डोमिसाइल नीति के तहत क्यों नहीं भेजा, जब अपने दल में नहीं करिएगा और ज्ञान देते हैं। कई सारी बातों को कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। ऐसे में बिहार में लंबे वक्त से डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की जा रही है। एक्स हैंडल पर लगातार जो है युवा कैंपेन चला रहे हैं और लगातार ट्वीट कर के जरिए सरकार से मांग भी कर रहे हैं डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होनी चाहिए। और अब देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ होता है। लेकिन दिलीप जायसवाल और तेजस्वी यादव डोमिसाइल नीति पर एक दूसरे से लड़ गए हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।